स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किए थे। आज इसी का दूसरा टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने अन्य ग्रुप डाटा तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा। देखो, ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा to represent the large number of data items in a data we use group distribution table। अब देखो, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा है, तब उस टाइम हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप डाटा का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है मैंने, यहाँ पर मैंने मार्क्स एक जगह बताया है, एक जगह बताया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया है, यानी कि एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको नंबर्स के बारे में बोलेंगे। यहाँ आप देखेंगे, देखो बेटा, 0 से लेकर 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स है 2 स्टूडेंट्स है, 10 से लेकर 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स 7 है। देखो, 0 से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स 0 इंक्लूड है, 10 एक्सक्लूड है इसमें। इसी तरह इसमें 10 इंक्लूड है, 20 एक्सक्लूड है, यानी 20 शामिल नहीं है। यानी लोअर लिमिट शामिल होते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होते। इसी तरह 0 से लेकर 10 तक हो गया, 0 से लेकर 9 तक मार्क्स लेने वाले 2 बच्चे हैं। 10 से लेकर 20 तक जमाना, 10 से लेकर 19 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे 7। इसी तरह 50 से 59 या 60, यहाँ पर आप 60 नहीं मानेंगे, 59 तक ही मानेंगे। 50 से लेकर 59 तक मार्क्स लेने वाले बच्चे 5 है। देखो, क्लास इंटरवल क्या करता है। क्लास इंटरवल यूज टू क्लासिफाई द डाटा, यानी कि इसमें आप क्लास को क्या करते हैं, डाटा को क्लासिफाई यानी अलग अलग कर लेते हैं। देखो, 0 से 10 मार्क्स मैंने अलग कर दिया, 10 से 20 मार्क्स अलग कर दिया, ठीक है। अब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अगर देखो, वो क्यों कंटिन्यूस बोलते हैं, देखो यहाँ से पता चलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 10 से यहाँ 10 कंटिन्यूस है, 20 से 20 यहाँ 20 कंटिन्यूस में, 30 से 30 ये भी कंटिन्यूस में। अगर यहाँ तो 10, 0 से 10, यहाँ से 11 से 20 लिखा होता तो 10 से 11, 10 यहाँ अगर मसलन सपोज अगर यहाँ 0 तो 10 से 10 के अलावा यहाँ अगर 11 लिखा होता तो ये नॉन कंटिन्यूस हो जाता, यानी 11 to 20 लिखा होता। यहाँ सपोज 21 to 30 लिखा होता तो यहाँ 21 होता, सपोज यहाँ 20 है तो ये कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन इस बार कंटिन्यूस है। देखो, 10 से 10, 20 20, 30 30, 40 40, 50 50, यानी पहले ग्रुप का अब ये वाला नंबर और दूसरे ग्रुप का ये वाला नंबर अगर सेम हो जाते, इस टाइम होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर डिफरेंट होते हैं तो नॉन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। अब यहाँ देखो, क्लास इंटरवल क्या करते हैं बेटा, इसी डाटा को आप अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये इंटरवल 0 to 10 एक इंटरवल है, 10 to 20 एक इंटरवल है। अब अपर लिमिट क्या बोलते हैं, इसी इंटरवल का जो बड़ा वाला नंबर होते हैं वो अपर लिमिट होता है, और इसी ग्रुप का जो छोटा वाला नंबर होते हैं, मसलन ये सारे छोटे हैं। देखो, 0 और 10 में से 10 0 छोटे हैं, 10 में से 20 में से 10 और 20 में से 10 छोटा है, 20 और 30 में से 20 छोटा है, 30 और 40 में से 30 छोटा है, 40 और 50 में से 40 छोटा है, 50 और 60 में से 50 छोटा है। तो याद रखना, जो छोटा है उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, जो बड़ा है उनको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। अब इसी के साथ तीसरा आता है बेटा, अब यहाँ पर आ गया है आपका क्लास साइज। क्लास साइज हम क्या कर लेते हैं, क्लास साइज में देखो बेटा, क्लास साइज क्या करते हैं, क्लास साइज इसी इंटरवल का साइज बताते हैं। देखो, यहाँ पर आपको 0 से 10 है, 10 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, 10, तो क्लास साइज आ जाएगा 10। क्लास साइज में क्या करेंगे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी बड़ा वाला नंबर, लोअर लिमिट यानी छोटा वाला नंबर, इसी एक ही इंटरवल का, उसको हम बोलेंगे क्लास साइज, यानी उसका डिफरेंस। सॉरी, अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0, तो अपर और 10 और 0 में 10 में से 0 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 20 में से 10 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 30 में से 20 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है क्लास साइज। अब क्लास मार्क्स होता है, क्लास मार्क्स बोलते हैं मिड पॉइंट को।
मिड पॉइंट यानी हर एक क्लास इंटरवल का, देखो 0 to 10 एक क्लास इंटरवल है, 10 to 20 एक क्लास इंटरवल है, 20 to 30 एक क्लास इंटरवल है, 30 to 40 एक क्लास इंटरवल है, 40 to 50 to 60 क्लास इंटरवल है। अब इस क्लास इंटरवल का अब अगर आपको बोला गया है कि क्लास मार्क निकालो, तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी लोअर लिमिट, क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे बेटा? क्लास मार्क आप फाइंड करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी लोअर लिमिट पर अपर लिमिट को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, वही तो क्लास मार्क। क्लास मार्क मिड पॉइंट को बोलते हैं हर एक क्लास इंटरवल के। द क्लास मार्क ऑफ ईच इंटरवल इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क, यानी हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्लास मार्क बोलेंगे। उसके लिए हम दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगला हमारा ये है कि टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर लेते हैं? देखो, इसको 3 तरीके में हम कर लेते हैं। एक होता है बार ग्राफ, दूसरा होता है हिस्टोग्राम, तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले हम बताएंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं बेटा? इट इज़ द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा, यानी डाटा वही इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन किस तरह के क्या बनाकर? रेक्टेंगुलर बार बनाकर, जैसे कि यहाँ पर बनाया है, इस तरह के रेक्टेंगुलर बार बनाए हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया? एक विलेज बनाया है, एक गांव है, गांव का एक नाम ए है, एक का नाम बी है, दूसरे का नाम सी है, तीसरे का नाम डी है, चौथे का नाम ई है, वही नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इन ए विलेजेस में कितनी पॉपुलेशन है सपोज वो देख लेना, बी विलेजेस में कितनी पॉपुलेशन है, सी विलेज में कितनी पॉपुलेशन है। ये हम किस तरह दिखाएंगे? बार ग्राफ में रेक्टेंगुलर बार की शक्ल में दिखाएंगे। और एक चीज़ याद रखना कि ये बार ग्राफ का जो रेक्टेंगुलर बार बनाया है ना, उनका थिकनेस यानी उनका मोटाई यहाँ पर तो बराबर नहीं हुआ है, लेकिन असल में इनका मोटाई सबका सेम होना चाहिए। इनकी मोटाई जो थिकनेस है बार ग्राफ का, सबका सेम होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, उन्हीं ग्राफ गार के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मुझे नहीं रहा है, लेकिन आपने बराबर सेम बनाना है। उन दोनों इनके बीच का जो डिफरेंस है, हर एक बार ग्राफ के बीच का डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। और तीसरी बात यही है कि इसका हाइट, ये बार ग्राफ का हाइट बताता है कि यानी कि वो बताता है ये न्यूमेरिकल डाटा के बारे में। यहाँ पर विलेज ए में कितने कितने आदमी रहते हैं, सपोज 300 रहते हैं, ये इसका हाइट बताता है। इसी विलेज बी में कितने रहते हैं, सपोज 500 आदमी रह लेते हैं, ये इसका हाइट बताता है। तो बार ग्राफ का हाइट बताते हैं कि उस गांव में कितने पॉपुलेशन है, यानी कि ये न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बताता है। कौन? यही बार ग्राफ का हाइट बताता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।